वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का शीर्षक है एट हैया झुलनी हे रानी हो रामा और इस पाठ का ये सेशन नंबर 5 है। हेट हैया झुलनी हे रानी हो रामा, इस पाठ में हमने देखा कि अब तक जो दुलारी बार बार डांटकर टुन्नू का अपमान करती थी, लेकिन उसके मन में भी टुन्नू के प्रति प्यार जागृत हो चुका था और टुन्नू तो पहले से उसे प्यार करता था। एक तरफ हम इन दोनों का आपसी वैयक्तिक प्रेम हमें दिखाई देता है, लेकिन वही वैयक्तिक प्रेम सामाजिक प्रेम कैसे बन जाता है, इसका प्रसंग इसके पहले परिच्छेद में या पहले इसके पहले जो सेशन हमने देखे उसमें पढ़े थे कि टुन्नू के देश सेवा के कारण अपने देश गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जो जुलूस निकाला गया था, उस जुलूस में शामिल होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। यह एक कारण रहा होगा। और दूसरा कारण था कि दुलारी और उसका प्रेम जो जग जाहिर हो चुका था, उसके वजह से भी उसकी मौत, ये दो कारण की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। यह एक तरफ उसकी देश सेवा हमें दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ दुलारी के मन में भी देश के प्रति अतीत अमाम या बहुत सारा लगाव था, प्रेम था। यह किसके प्रसंग के द्वारा हमने पढ़ा था? कौन से प्रसंग के द्वारा? कि उस जुलूस में वह अपने नए कोरे बड़े बड़े मिलों में बने हुए साड़ियां का त्याग कर देती है, साड़ियां फेंक देती है। इसके द्वारा इस प्रसंगों के द्वारा हमें दिखाई देता है कि जो दुलारी, जो गौण हरिम परंपरा की महिला होने के बावजूद जो बहिष्कृत समाज उसके माना जाता है, उनके प्रति भी अपने देश के प्रति लगाव है। यह बहुत बड़ी बात है। आगे जिस स्थान पर टुन्नू की मौत हुई थी, उसी स्थान पर दुलारी उसके द्वारा दी गई धोती के कपड़े पहनकर वहां पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसी समय एक पुलिस का सिपाही आ जाता है और उसे टाउन हाउस में ही गाने के लिए आमंत्रित करता है। आगे वह वहां पर जाकर गीत गाती है या नहीं है, यह हम देखते हैं अगले परिच्छेदों के द्वारा। अब देखिए, अब तक के प्रसंग में हमने इस कहानी में अलग अलग भागों में देखा, लेकिन अब यहाँ पर एक रिपोर्टर के द्वारा हमें किस प्रकार के समाज के दोहरेपन का दोहरापन होता है, इसका वर्णन लेखक करवा रहे हैं। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके भूते ही बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खिंचकर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलीफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंच दिए जाएं। अब बड़े घर पहुंच जाना मतलब यहाँ पर संपादक जेल में चले जाएंगे। अब देखिए, इसे हमें पता चलता है कि संवाददाता ने जो खबर लाई थी वह कोई सच्ची खबर थी और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखी गई कोई रिपोर्ट थी, और इसीलिए संपादक इस खबर को छापने के लिए उसे मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर अखबार में ये खबर छप गई तो अखबार तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ। और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो संवाद हुए थे, सब अलग अलग संवाददाताओं में हुए थे। जो प्रधान संवाददाता था वो शायद सीनियर था, इसलिए वो जूनियर संवाददाताओं से डांट रहा था। और जब संपादक के बारे में था तो संपादक वहां पर आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ लीजिए जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है?
अब देखिए संपादक जी वह खबर पढ़ने के लिए संवाददाता से कहते हैं, यही थे यह झूलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से जुलूसों का निकालना जारी हो गया था। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो हड़ताल निकाली गई थी विदेशी वस्त्रों का त्यागना, वह 6 अप्रैल के नेताओं की अपील पर पूरे नगर में हड़ताल हो रही थी और उसी समय जुलूस निकाला गया था और वह जुलूस जो था वह सवेरे से ही निकाला गया था। सवेरे से ही जुलूसों का निकालना जारी हो गया था, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त उलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हमारे संवाददाता ने देखा है। तो देखो इस प्रकार उस संवाददाता ने कौन सी खबर छपवाने के लिए लाई थी, कौन सा रिपोर्ट बनवाया था कि उस जुलूस में जो टुन्नू कजरी गायक जो टुन्नू था वह भी शामिल था। लेकिन टाउन हाउस जब वो जुलूस पहुंचा तो उस समय पुलिस के जमादार जो थे अली सगीर ने टुन्नू को पकड़ लिया और अली सगीर ने उसको जानबूझकर मारा था। यह बात हमें कैसे पता चलता है कि इसके पहले प्रसंग में हमने देखा था। अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था कि टुन्नू और दुलारी इनमें आपस में प्रेम पनप रहा था और यह बात उस सरदार को भी पसंद नहीं था, झाड़ू सरदार को भी पसंद नहीं था और इसीलिए अब वो भी तो जासूसी था ना, तो उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी अली सगीर के बीच में, जमादार अली सगीर के बीच में और उस सरदार के बीच में। तब उन्होंने उनको पता लगा दिया था कि टुन्नू भी जो है वह दुलारी से भी प्यार करता है और देश के प्रति भी उसका प्यार है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसको मार डाला गया था। लोगों से कहा गया था कि उसको अस्पताल में ले जा रहे, लेकिन उसको वास्तव में अस्पताल में ले गए थे नहीं। अगर अस्पताल में जाकर उस पर ट्रीटमेंट कर दी जाती तो शायद बच भी सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसको मार डाला था और उसका शव रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित कर दिया। वरुणा नामक नदी में उसको बहा दिया गया था और ये संवाददाता ने खुद देखा था। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। अब टाउन हॉल में एक भी जनता का प्रतिनिधि क्यों उपस्थित नहीं था? क्योंकि उस समय एक तरफ शोक हो गया था कि देशभक्त टुन्नू की मौत हो चुकी थी और इसीलिए देश आजादी के लड़ाई में लड़ने वाले लोग उस सभा में नहीं आयोजित हुए थे। जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे। दुलारी को नचाया गवाया गया, उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी। अब देखिए लोगों को सबको पता था कि दुलारी भी टुन्नू के साथ प्यार करती थी, इसीलिए उसको जानबूझकर जिस स्थान पर टुन्नू की मौत हुई थी उसी स्थान पर वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसे नाचने गाने के लिए कहा गया था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि टुन्नू की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह बहुत उदास थी। उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। अब देखिए इसके पहले
जितने भी समारोह में वह जाते थी तब वह हमेशा अच्छी नक्शीदार साड़ी, मलमल की बड़े बड़े मिलों में छपी हुई साड़ी पहनकर जाती थी। लेकिन अपने प्रेमी की मौत के दुख में वह एक खादी की साड़ी पहनकर गई थी। तो इसे हमें एक उसके मन में अपने प्रेमी के प्रति जो श्रद्धा की भावना थी वह भी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ हमें देश के प्रति उसकी भावना भी दिखाई देती। सुना जाती है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। अब देखो, जमादार अली सगीर, इनको कुख्यात क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह बहुत ही प्रसिद्ध था कि लोगों की वह मौत, वह भारत अंग्रेज सरकार का सरदार था, जमादार था, और जितने भी देश आंदोलन में क्रांतिकारी दिखाई देते उनको वो मार डालता था। किसी भी प्रकार का वह सहूलत उनको नहीं देता था, और इसीलिए उसे कुख्यात कहा गया है। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछू। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मतलब हे राम यही ठैया झुलनी। झुलनी का अर्थ क्या होता है कि नथनी। अब देखिए नथनी यह स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण माना जाता है। तो वह इस कहते कि हे राम, मेरी नथनी यहीं पर इसी स्थान पर गिर गई है, मैं किसे पूछूं कि वह नथनी कहाँ गिर गई है। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेदकर दुलारे की स्वर लहरी गूंज उठी, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछू। अब देखिए यहाँ पर जो नथनी है, जो झुलनी है या लौंग है, लौंग को है हम नथनी कहते हैं। झुलनी जो है वह नथनी जो होती है वह सुहागन का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसलिए देखो जो औरत शादीशुदा औरतें होती है उनके नाकों में हमेशा नथनी डाली जाती है। तो इस प्रकार नथनी जो होती है वह सुहाग का प्रतीक होता है। अब एया ठेया झुलनी हिरामी रामा कासों में पूछू, इस प्रकार का गीत उस समय पर क्यों दुलारी गा रही थी? क्योंकि उसी स्थान पर उसके प्रेमी का खून कर दिया गया था, और इसीलिए वह कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां पर मेरे प्रेमी का खून कर दिया गया है, अर्थात मेरी नथनी यहीं पर खो गई है, अर्थात मेरा प्रेमी या मेरा सुहाग यहीं पर खो गया है। अब देखिए वह भले ही उसने अपना प्रेम कभी भी जाहिर नहीं किया था, फिर भी मन रूपी नथनी के रूप में उसने अपने प्रेम को व्यक्त किया था। इसीलिए वह बार बार गा रहे हैं कि जिस स्थान पर टुन्नू की मौत हो चुकी थी, और इसे कहते कि मेरे सुहाग या मेरे प्रेमी का मृत्यु इसी स्थान पर हो गई, मैं किससे पूछूं। तो इस प्रकार यही ठैया झुलनी हैरामी का अर्थ है कि मेरी नथनी यहीं पर खो गई है, मैं किससे पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरामी हो रामा। तो इसी स्थान पर मेरा सुहाग या मेरी प्रेमी की मौत हो गई है, मैं किससे पूछूं हे रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं अर्थात किससे में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं नंदिया से पूछूं देवरा से पूछूं तो लजानी हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमानदार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छर उठी। यहाँ यो कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार से वरुणा की नदी में उस टुन्नू की लाश बहती हुई गई थी, उसी प्रकार से उसके मृत्यु के उपरांत जो दुख उसके हृदय में चल रहा था दुलारी के, उसके मन के भाव उसके आंखों से बहने लगे। वो बहुत छिपाने की कोशिश कर रही थी, उसके दुख को, उसके दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। स्मित हास्य बताकर वह गीत गाकर वह अपने दुख को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसके मन के भाव दुख रूपी अश्रु से दिखाई देते हैं। पानी की कुछ बूंदे भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से
वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था। आंधी भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। तो देखो इस प्रकार से दोनों के मन में देश के प्रति एक अटूट देशभक्ति हमें दिखाई देता है। भले ही उनका प्रेम वैयक्तिक भी था, लेकिन वह सामाजिक रूप धारण कर लिया था। उन्होंने अपने, अब देखा था हमने कि जब दुलारी उसको डांटती थी, फटकारती थी, तो उसके अच्छे के लिए ही डांटती फटकारती थी, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वह सही रास्ते पर चलने की थी। अब उसकी घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह उसे सही मार्गदर्शन करती थी। और टुन्नू के व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा था कि वह अपने पहनाव के बारे में हमने पढ़ा था कि दूसरे या तीसरे परिच्छेद में हमने पढ़ा था कि उसके पहनाव में बदलाव आ गया था। तो देश के प्रति जिस प्रकार से उनके दोनों के बीच में एक सात्विक और आत्मिक प्रेम पनप रहा था, उसी प्रकार देश की भावना भी उनके मन में पनप रही थी। और यह बहुत ही असामान्य बात थी कि जिस वर्ग को समाज हमेशा उपहास करता है, बहिष्कृत करता है, ऐसे वर्ग के अंदर भी देश के प्रति प्रेम होना यह बहुत बड़ी बात है। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। तो देखो अब संपादक क्या कह रहे हैं कि एक तरफ उन्हें यह बात सच भी लगती है, लेकिन वह छप नहीं सकते क्योंकि डर से, क्योंकि अगर यह देशभक्ति की बात थी, यह एक देश की मृत्यु की खबर थी, अगर ये छप देते तो अंग्रेज सरकार के द्वारा उनका अखबार बंद भी हो सकता था और संपादक को जेल भी जाना पड़ता था। इसलिए संपादक ने यह सत्य छिपाने से मना कर दिया और इस प्रकार संपादक का दोहरा रूप भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सहकर्मी, साथ काम करने वाला। बुते, वश। खिजना, गुस्सा आना। वार्ता, बातचीत। सजग, सावधान। झकना, तुच्छ काम करना। विघटित, विभक्त। तिल मिलाना, बेचैन होना। चुल्लू, अंजलि। प्रवाहित, बहाया हुआ। विवश, लाचार। कुख्यात, बदनाम। फरमाइश, विषय, आग्रह। आमोदित, प्रसन्न। सन्नाटा, चुप्पी। उद्भ्रांत, हैरान। स्मित, धीमी हंसी। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि इस पाठ के द्वारा लेखक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि भले ही गौणहारीन समाज परंपरा के बहिष्कृत और उपहास किया गए समाज वाले लोगों के बीच में भी हम किस प्रकार से देशभक्ति के एक अलग भावना दिखाई देते हैं, जहाँ पर वैयक्तिक प्रेम सामाजिक प्रेम में बदल जाता है। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।